नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल से सुनील कुमार। तमिलनाडु के कोयम्बटूर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज से खबर आई है कि वहां चौथे मंजिल से एक छात्र नीचे कूद गया। नशे में भी नहीं था, खुदकुशी भी नहीं करनी थी, लेकिन कूद गया चौथे मंजिल से। हाथ पैर टूट गए हैं, सिर फट गया है, अस्पताल में भर्ती है। जाहिर है चौथे मंजिल से गिरने पे चोट तो ज़्यादा लगेगी। क्यों किया होगा उसने ऐसा, सोच के बतलाइए। 19 साल का लड़का है। मेरे हिसाब से पहली चूक 19 साल पहले माँ बाप ने की, जो इस लड़के का नाम प्रभु रखा। वहीं से गलती की शुरुआत हो गई। कुछ तो इसको नाम की खुशफहमी रही होगी कि मैं प्रभु हूँ। दूसरा, हाल के महीनों में ये अपने साथ के दूसरे छात्रों से बार बार कहता था कि मुझ में सुपर पावर है, अलौकिक शक्तियां हैं मुझ में, सुपर पावर है मुझ में, ऐसा कहता था। और मुझको कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, मुझ में सुपर पावर है, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, मैं कुछ भी कर लूँ। और चौथे मंजिल से कूद गया। तो पता लगा कि सुपर पावर कहाँ गया ये तो नहीं मालूम, हाथ पांव सिर सब टूट फूट गया। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, तकलीफ की बात है। जिनका भी बच्चा होगा, जिन्होंने नाम प्रभु रखा होगा, उनको बहुत तकलीफ हो रही होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि बीटेक की पढ़ाई कर रहा, इंजीनियरिंग कर रहा, और किस बात में इंजीनियरिंग कर रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक कर रहा है इंजीनियरिंग छात्र। और कर क्या रहा है, मान क्या रहा है कि उसमें अलौकिक शक्तियां हैं, सुपर पावर है उसमें, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, चाहे वो कुछ भी कर ले, चाहे वो चौथे मंजिल से कूद जाए। इसी के लिए मैं कई बार लिखता हूँ, बोलता हूँ इस बात को कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका मानवीय मूर्खता से कभी मुकाबला नहीं हो सकता। आप कितना भी मेहनत करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत काबिल बना दें, चाहे वो आपकी कार चला ले, बस चला ले, ट्रेन दौड़ा ले, प्लेन भी उड़ा ले किसी दिन मान लीजिए, लेकिन जो नेचुरल मूर्खता है, जो प्राकृतिक मूर्खता है, उसका कोई मुकाबला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकता। जैसे मिसाल के तौर पर प्लेन उड़ाने लगे किसी दिन, मान लीजिए एआई, अभी जैसे कारें चल रही हैं कई देशों में, सड़कों पे कारें चल रही है बिना ड्राइवर के, एआई से चल रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। कल के दिन प्लेन उड़ने लगे, एआई से प्लेन उड़ रहा है बिना पायलट के। लेकिन जो प्राकृतिक मूर्खता है इंसान की, वो प्राकृतिक मूर्खता उससे क्या करवाएगी, वो दरवाज़ा खोल देगा, इमरजेंसी डोर, या वो कहीं पे आग लगा देगा, या कोई और हरकत करेगा जिसकी वजह से दंगा फसाद हो जाए। दुनिया का कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे नहीं बन सकता कि एक प्लेन भर के मुसाफिरों के बीच दंगा हो जाए, कोई गैस छोड़ दे कोई आतंकी उस प्लेन में। इसका कोई मुकाबला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकता। ये हमारी प्राकृतिक मूर्खता है या हमारा प्राकृतिक जुर्म का मिजाज है। अगर अपने साथ करें तो मूर्खता, औरों के साथ करें तो ये जुर्म का मुजरिम दिमाग है ये। अब ये लड़का जो है प्रभु, मैं देखकर हैरान हूँ। सीधा साधा लड़का दिख रहा है, कोई इसके माथे पे तिलक, पीछे चोटी, किसी और धर्म का कोई निशान ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। अब ये प्रभु कौन से धर्म के होंगे मुझको ज़्यादा अंदाज नहीं है, लेकिन नाम से हिंदू होंगे प्रभु, ऐसा लगता है मुझको। क्या सुपर पावर की इसको खुशफहमी हो गई कि चौथे मंजिल से कूद गया। असल में आपके मन में अंधविश्वास के प्रति एक परले दर्जे का सम्मान होना चाहिए, तभी जाके आप अपने आप को सुपर पावर मान सकते हैं। आपको ध्यान है ना कि एक वक्त था जब कई छोटे बच्चे अपने आप को शक्तिमान मान लेते थे, कुछ करने लगते थे, कहीं छत से कूद गए, कुछ किया। वो एक कोई टीवी सीरियल का या प्रोग्राम का या फिल्म का कैरेक्टर था, शक्तिमान। उसी के नाम पे आपको ध्यान होगा, छत्तीसगढ़ में गांव-गांव में स्कूलें खोल के लोगों को करोड़ों का धोखा दिया गया था शक्तिमान के नाम से। ध्यान है ना आपको। मुझको शक है कि जो
क्या खन्ना, मुकेश खन्ना था, क्या नाम था उसका, जो शक्तिमान का किरदार निभाता था। उसमें ताकत थी या नहीं थी मुझको नहीं मालूम, लेकिन उसको मॉडल बनाकर जिस आदमी ने, क्या नाम, राजेश शर्मा नाम था उसका, उसने यहाँ पर जो धोखा दिया था हजारों माँ बाप को, उनसे 2 साल की, 5 साल की, कितने साल की फीस ले ली थी, 10 साल की, और खूब पैसा दिया था लोगों ने। कुछ डॉल्फिन स्कूल भी चलाता था वो। मुझको लगता है वो तो शक्तिमान नहीं था, उसको लेके जो आता था भाड़े पे यहाँ मॉडलिंग कराने के लिए, वो शक्तिमान था, जिसने अखबार भी शुरू किया था। आपको ध्यान है कि नहीं है पता नहीं। तो मुझको लगता है कि एक परले दर्जे का अंधविश्वास रहना जरूरी है, जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है बतलाइए। मेरा मानना है अंधविश्वास की शुरुआत, कम से कम मेरा जितना देखा हुआ है, धर्म से होती है या जाति से होती है। इन दो में से किसी एक चीज़ से होती है। मुझको मेरे दिमाग में ये बात बैठा दी जाए कि मेरा धर्म जो है वो सबसे अच्छा है, ये काम मेरे धर्म के लोगों को ही करना चाहिए, दूसरे फलाने फलाने धर्म मुझसे निकृष्ट हैं, उनके लोगों को नहीं छूना है, उनका छुआ हुआ नहीं खाना है। जिस दिन मेरे दिमाग में ये अंधविश्वास बैठ जाएगा, उस दिन मेरी तर्क शक्ति खत्म हो जाएगी। तो मैं धर्म के बाद जाति पे अंधविश्वास करने लगूंगा या जाति के बाद धर्म पे अंधविश्वास करने लगूंगा। जब इन दोनों पे होने लगेगा अंधविश्वास, तो मैं फिर किसी बाबा पे अंधविश्वास करने लगूंगा। पीर, फकीर, मौलाना, बाबा, पादरी, अलग अलग जिस धर्म में जो छांटना हो ओहदा आप छांट लीजिए। फिर मैं आसाराम जैसे बलात्कारी पे अंधविश्वास करने लगूंगा या बाबा राम रहीम पे अंधविश्वास करने लगूंगा इनके ऊपर, क्योंकि वैज्ञानिक चेतना मेरी धर्म और जाति, इन दो सबसे लोकप्रिय और लुभावने औजारों से रगड़ रगड़ कर मेरी वैज्ञानिक चेतना को भोथरा कर दिया गया है। न केवल वैज्ञानिक चेतना, और आप एक चीज़ समझ लीजिए, जब मैं वैज्ञानिक चेतना बोलता हूँ, उसका विज्ञान से कम लेना देना रहता है, उसका कॉमन सेंस से और सामान्य समझबूझ से लेना देना अधिक रहता है। तो जब आप किसी की सहज बुद्धि, कॉमन सेंस, वैज्ञानिक चेतना, इसको भोथरा कर देते हैं रगड़ रगड़ कर, या हथौड़ी मार मार कर उसकी धार खत्म कर देते हैं। एक हथौड़ी लाना रे जरा घन लाना धर्म वाला, उससे पीटे उसको, फिर कोने थोड़े बच गए तो हथौड़ी देना जरा जात की, फिर उससे पीटे। तो जब इन दो चीज़ों से उसकी चेतना को भोथरा कर दिया जाता है, तो वो तैयार हो जाते हैं और चीज़ों को मानने के लिए। फिर वो तैयार हो जाते हैं कि उस धर्म के लोग हमारे दुश्मन हैं, उस जाति के लोग हमारे दुश्मन हैं, इसके ताबीज बांधने से हम ठीक हो जाएंगे, उसके मंत्र फूंकने या पानी छिड़कने से हम ठीक हो जाएंगे। अंधविश्वास बढ़ते चलता है। ये कुछ इस किस्म का है, समझ लीजिए कि तर्क शक्ति, वैज्ञानिक चेतना और सामान्य समझबूझ, ये तीन चीज़ें जो हैं एक पेड़ की जड़ या डाल की तरह हैं कि आप बाढ़ की नदी में बहते जा रहे हैं और ये आपको पकड़ में आ गया। वैज्ञानिक चेतना, सामान्य समझबूझ, तर्क शक्ति आपको पकड़ में आ गई, तो आप कितनी भी बाढ़ में बहने से बच जाते हैं। लेकिन जब इनको आपके हाथ से कोई छुड़ा दे, आपके हाथों पे बूट मार मार के छुड़ा दे आपके हाथ से, फिर आप बहते चले जाते हैं। तो होता यही है, समाज में जो लोग ताकतवर बनना चाहते हैं वो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि आपकी ज़्यादा कॉमन सेंस जो है आपको अच्छा अनुयायी नहीं बनाता। अगर आप में तर्क शक्ति बाकी है तो आप फिर अंधभक्त नहीं बन सकते। मुझको लगता है आज मैं अमेरिका के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरह की घटिया और कुतर्क की बातें करते देख रहा हूँ। हालत यह है कि ट्रंप जो कि राष्ट्रपति रह चुका है, एक चुनाव हार चुका है, ये तीसरा चुनाव लड़ने जा रहा है और राष्ट्रपति बनने की तैयारी कर रहा है, और पढ़े लिखे विकसित संपन्न देश अमेरिका में वो कमला हैरिस से जरा ही पीछे है, एक कदम पीछे है, यानी बहुत बड़ा खतरा है
कि ट्रंप एक बार और 4 साल के लिए राष्ट्रपति बन सकता है। बहुत बड़ा खतरा है ये। ऐसा ट्रंप जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, उस भाषा को न्यूज़ चैनल वाले उसका स्टेडियम में दिया गया भाषण, 1-2 लाख लोगों के बीच दिया गया भाषण, उसके भाषण के शब्दों को बीप 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 करके दबा रहे हैं। उसके शब्दों को इतना गाली गलौज कर रहा है कमला हैरिस के लिए, इतनी गाली गलौज कर रहा है कमला हैरिस के लिए। ट्रंप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, मैं अंदाज लगा पा रहा हूँ, लेकिन वो एकदम वो शब्द जो हैं उनको न्यूज़ चैनल बीप बीप करके दबा दे रहे हैं। राष्ट्रपति रहा हुआ एक आदमी जो राष्ट्रपति बनने के करीब भी है, बन भी सकता है, वैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है एक महिला के लिए जिसको न्यूज़ चैनल भी नहीं सुना पा रहे हैं। तो जब आपकी तर्क शक्ति खत्म हो जाती है, जब आपकी चेतना भोथरी हो जाती है, तो आप ऐसे ट्रंप की ऐसी भाषा पे भी ताली बजाते हैं। ये हो रहा है अभी अमेरिका में। तो मेरा ये मानना है कि ये कोयम्बटूर में बीटेक का जो छात्र है, जिसको अपने में सुपर पावर होने का एक अंधविश्वास था और कूद गया, ऐसा नहीं कि झूठ बोल रहा था, कूद गया 4थे मंजिल से। ये सोचने की ज़रूरत है समाज को और लोगों को कि इस दर्जे का अंधविश्वास होता कहाँ से, रातों रात नहीं आता है। इसने अपने आसपास के लोगों को देखा होगा, कोई ताबीज वाले को देखा होगा, इसके साथ का कोई लड़का या लड़की परीक्षा में पास करने के लिए किसी शिवलिंग के पास जाके बेलपत्री पे चंदन लगा के रख के और एक प्रवचनकर्ता की बात को मान रहे होंगे। इसके बाद दुनिया की कोई ताकत उसको फेल नहीं कर सकती। ध्यान है ना आपको? तो एक बेलपत्री, 2 जोड़ा पत्ता, एक बेलपत्री और चंदन लगा के शिवलिंग पे रख दो। ज़रूरत क्या है देश में इम्तिहानों की, इतना वक्त बर्बाद होता है। यूपीएससी की ज़रूरत क्या है? वहाँ से आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि किसकी पत्री बड़ी थी, किसका चंदन ज़्यादा घिसा हुआ था। तो जब आप लोगों के बीच में अंधविश्वास को ठूंस ठूंस के भर देते हैं इस दर्जे से, तो उसका संक्रमण आसपास भी फैलता है। मैं आपको बतलाता हूँ, अंधविश्वास केवल एक व्यक्ति को खराब नहीं करता, अंधविश्वास उसके आसपास के दायरे के बहुत सारे लोगों को बर्बाद करता है। मुझको आके कई लोग कहते हैं कि आपको कुर्सी यहाँ नहीं रखनी चाहिए, इस दिशा में रखिए, टेबल इधर रखिए, वास्तु ठीक नहीं है। एक व्यक्ति तो मुझको इतना डरा के गए कि परिवार में किसी की मौत हो जाएगी अगर इस दिशा में आप बैठोगे तो मैंने अपने आप को डरने नहीं दिया, मैं उसी दिशा में बैठा हूँ। केरल में रैशनलिस्ट सोसाइटी, जो वैज्ञानिक तर्क से संपन्न लोग जो हैं, तर्कवादी लोग जो हैं, उनके संगठन है। केरल में पढ़ा लिखा राज्य है। वहाँ पे उन्होंने वास्तुशास्त्रियों को चुनौती दी कि हमारा एक घर ऐसा बना के दो जो आपके हिसाब से केवल अपशकुनी हो, जिसमें रहने वाला कोई जिंदा ही न बच सके आपके हिसाब से। और उसमें मज़े से रह रहा है वो व्यक्ति वहाँ। मकान जैसा उन्होंने डिजाइन बना के दिया वैसा ही मकान बना लिया, ले मार डालो, अब मुझको दिखाओ मार कर। और चल रहा है उसका काम, वहाँ पर सुख से रह रहा है अपने परिवार के साथ उस घर में जो वास्तुशास्त्रियों के हिसाब से मार डालेगा उसमें रहने वाले को। अभी तक उसका बाल बांका नहीं हुआ है। ये भी ऐसे ही एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, यानी कृत्रिम बुद्धि, उसकी पढ़ाई कर रहा है, और जो प्राकृतिक बुद्धि है उसको छोड़ दिया है। आप ध्यान रखिएगा, विज्ञान को पढ़ना ये आपको किसी किनारे नहीं पहुंचाता, अपने आप उसका इस्तेमाल भी करना पड़ता है। आपको ध्यान है कि नहीं, फिजिक्स पढ़ाने वाले एक प्रोफेसर थे जो बैठ के जिन्होंने बाबरी मस्जिद गिरवाई थी, ध्यान है ना आपको? फिजिक्स पढ़ाते थे यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर थे। और जब बाबरी मस्जिद गिरना शुरू हुई, गिर गए गुंबद उसके, तो ध्यान है ना आपको, पीछे एक भगवा कपड़ों में एक महिला थी जो कूद के इनके पीठ पे चढ़ गई थी प्रोफेसर साहब के। फिजिक्स ने इतनी ही समझ दी थी। तो विज्ञान के ऊपर भी अंधविश्वास मत कीजिएगा।
विज्ञान अपने आप को हमेशा सवालों के लिए खुला रखता है। ऐसा अंधविश्वास मत कीजिएगा विज्ञान के ऊपर, जैसा कि इस व्यक्ति ने अपने अलौकिक होने के ऊपर अंधविश्वास किया है। जैसा कहीं स्पाइडरमैन कूद जाता है, जहाँ कहीं सुपरमैन ऐसे उड़ के चले जाता है, ऐसा ही कूद गया था चौथे मंजिल से। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी अंधविश्वास मत कीजिएगा। ये लड़का तो पढ़ ही रहा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन प्राकृतिक बुद्धि को भी इसने तलाक दे दिया था। अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को, खासकर अपनी अगली पीढ़ी को किसी भी तरह के अंधविश्वास से बचा कर रखिए। अंधविश्वास की शुरुआत जाति से होती है या धर्म से होती है और फिर बढ़ती चलती है, फिर उसको सांप्रदायिक नफरत और बढ़ाती है। कई तरह से अंधविश्वास बढ़ते चलता है। अपने आप को इससे बचा कर रखिए। आज इतना ही। अगर आपको मेरा ये एडिटोरियल ठीक लगा होगा तो आप हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी भेजिएगा। अंधविश्वास कम नहीं है, चारों तरफ फैला हुआ है। किसी और का बच्चा चौथे मंजिल से कूद जाए और ये तो फिर भी टूटा फूटा बच गया है, किसी दूसरे को और ज़्यादा खतरा ना हो जाए, इसको भेजिए लोगों को, बतलाइए अपने बच्चों को। कॉमन सेंस का, सहज बुद्धि का इस्तेमाल न छोड़ें, अंधविश्वास न करें। और कोई चीज़ अलौकिक नहीं होती, विज्ञान से परे कुछ नहीं। आपकी आस्था है किसी धर्म पे, ईश्वर पे, अपने घर पे रखिए, छत से मत कूदिए। कोई ईश्वर बचाने नहीं आएगा। इसका तो नाम ही प्रभु था। माँ बाप ने सोच के रखा था प्रभु नाम, यानी जितनी बार बुलाएंगे ईश्वर को याद करना होगा। क्या काम आया आज? चलते चलते एक छोटी सी बात, किसी ईश्वर पे भरोसा करके, माथे पे तिलक लगा के, पीछे चोटी करके, ऊपर टोपी लगा के, कुछ भी करके दोपहिया बिना हेलमेट के मत चलाइए। आप चला रहे हैं कि पीछे बैठे हैं, हेलमेट लगा कर रखिए। कोई भी हादसा होगा तो हेलमेट ही आपकी ज़िंदगी बचाएगा। कोई ईश्वर आपकी ज़िंदगी बचाने नहीं आएगा, ये गारंटी मैं दे सकता हूँ। हमारे एक हिंदू धर्म के एक भगवान है, मेरी अपार आस्था है। मैंने अपने घर पे सामने ही उनकी मूर्ति बनवा के रखी, क्योंकि मेरे पिता का नाम भी वही था। केवल उन्हीं को यह सहूलियत हासिल थी कि सिर कट गया तो दूसरा लग गया, और किसी को यह सहूलियत हासिल नहीं थी कि सिर कटने पे दूसरा लग जाए। आपके पास कुल एक है, उसको बचा के रखिए, अपने घर वालों के इस्तेमाल के लिए रखिए। भले उसमें कुछ बुरे ख्याल आते हो तो भी बचा के रखिए। किसी समय हो सकता है आपके दिमाग में अच्छे ख्याल भी आए। हेलमेट बिना दोपहिए पर मत चलिए, किसी हादसे की हालत में आपकी ज़िंदगी बच सकती है इससे। फिर मिलेंगे।